सभी को प्रणाम। जय सिया राम। आप सभी को कजरी तीज के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी माताओं बहनों ने भगवान शिव को क्या अर्पण करें और किस विधि से पूजन करें, उसका क्या महत्व है, इस वीडियो पर बहुत से संदेश आपने भेजे। इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। और उन्हीं में कुछ माताओं बहनों ने आग्रह किया था कि आने वाली कजरी तीज पर हमें कजरी तीज का महत्व और उसका मनाए जाने का कारण अवश्य बताएं। हमारा यह सदैव प्रयास रहता है कि आपके द्वारा भेजे गए संदेशों को हम उसे समायोजित करें। आज के इस प्रसंग में हम कजरी तीज क्यों मनाया जाता है, उसका क्या कारण है, उसका धार्मिक महत्व क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। कजरी तीज का यह त्यौहार प्रतिवर्ष भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह त्यौहार हमारे सनातन धर्म की माताएं बहनें अपने अपने पतियों के दीर्घायु और मंगल कामना के लिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ की आराधना करती हैं। कई कई जगहों पे तो निर्जला व्रत रहा करती हैं। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि उनकी तपस्या को सदैव सफल करें। यह त्यौहार माता पार्वती की तपस्या की पूर्णता के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन भूत भावन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के सम्मुख प्रकट होकर उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का वचन देते हैं। तभी से यह त्यौहार कजरी तीज के रूप में मनाया जाने लगा। कुछ स्नेही जनों के प्रश्न थे कि माँ सती को भी भगवान भोलेनाथ ने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया था, आखिर माँ पार्वती के ही इस तिथि को क्यों मनाते हैं? तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है और इसका उत्तर भी बड़ा सहज है कि माँ पार्वती का यह जन्म आदिशक्ति के रूप में अंतिम जन्म था। इसके बाद माँ पार्वती जन्म जन्मांतर तक इन जन्मों के बंधन से मुक्त हो गई थी। तो इसी जन्म के तिथियों को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी जन्म में भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को अमर कथा का श्रवण पान कराया था। उसी अमर कथा का श्रवण पान करके माँ पार्वती जन्मों जन्मों के बंधन से इस मृत्युलोक में पुनः जन्म और पुनः मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पा गई थी। कुछ स्नेही जनों का भी और कुछ सनातन धर्म के विरोधियों का भी संदेश हमें मिला, जिसमें इस अमर कथा को लेकर के कई प्रश्न किए गए कि आखिर अगर अमर कथा सनातन धर्म की धरोहर है तो इस कथा का श्रवण पान करने वाले और इस कथा का गायन करने वाले लोग अमर क्यों नहीं हो जाते हैं। कुछ ने तो यहाँ तक लिखा कि वैज्ञानिकों के रिसर्च बंद हो जाने चाहिए, जीवन और मृत्यु को लेकर के लोग अमर कथा सुने और अमर हो जाएं। अब आज हम इस चर्चा के माध्यम से उन प्रश्नों के भी उत्तर तक पहुँचने का प्रयास करेंगे, लेकिन निवेदन यही होगा कि सनातन धर्म की यह परंपरा रही है कि जब तक हमारा मन मस्तिष्क किसी बात को लेकर भ्रम में रहे तो पहले उसके प्रति एक श्रद्धा का भाव हम बनाकर चलें, तभी बात समझ में आएगी। तो अमर कथा का जो रसपान हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं, उसके पीछे की जो कथा है आज हम उसका श्रवण करेंगे। बात तब की है जब माँ पार्वती के विवाह के बाद कार्तिकेय और भगवान गणेश का जन्म हो चुका था। कैलाश पर सब मंगल चल रहा था। एक समय की बात है, नारद जी आकाश मार्ग से विचरण करते करते अपने सहज भाव में नारायण नारायण की ध्वनि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
करते हुए प्रभु की धुन में मस्त चले जा रहे थे। कुछ दूर उन्हें कैलाश पर्वत दिखाई पड़ा, अत्यंत रमणीक स्थल। बाबा लिखते हैं, परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। अत्यंत रमणीक स्थल है कैलाश, जहाँ भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ सदा निवास करते हैं। आइए हम सब भी नारद जी के साथ मना स्थिति से कैलाश की यात्रा में सम्मिलित हो जाएं, उन्हीं के साथ साथ चल पड़ें। बाबा ने अच्छा संकेत लिखा है, सदा जहाँ, यह भी लिख सकते थे सदा तहाँ। तहाँ का मतलब होता है हम यहाँ हैं और बात कहीं और की हो रही है, लेकिन लिखा क्या, सदा जहाँ, जहाँ की बात हो रही है वहीं हमको भी चलना चाहिए। तो हम सब नारद जी के साथ कैलाश भगवान भोलेनाथ की दर्शन की कामना से हम चलते हैं। नारद जी धीरे धीरे कैलाश की ओर बढ़ रहे थे। देखा प्रातःकाल का समय है, भगवान भोलेनाथ समाधि में हैं और माँ पार्वती उनकी प्रातःकाल की पूजा और अर्चना कर रही हैं। देख करके नारद जी का मन विह्वल हो उठा। उनको याद आ गया कि पार्वती, तुम हर जन्म में यहाँ तक पहुँचती रही हो, हर जन्म में तुम्हें शिव मिलते हैं, लेकिन हर जन्म में कोई न कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई न कोई ऐसी घटना घटती है कि शरीर छोड़ना पड़ता है, फिर से नया जन्म लेना पड़ता है, फिर से नए माँ बाप धारण करने होते हैं और फिर से मुझे गुरु के रूप में जाना पड़ता है और फिर से मैं तुम्हारा भाग्य देख करके तुम्हारे माँ बाप को मैं फिर से वही कहता हूँ कि जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावियों मेटी सके त्रिपुरारी। हर बार मैं जाकर यही कहता हूँ कि तुम्हें भगवान शिव मिलें। ये भाग्य में तो नहीं लिखा है, लेकिन अगर महादेव चाहेंगे तो भाग्य बदल जाएगा। मैं हर बार यही करता रहा हूँ और हर बार महादेव के पास आकर के तुम्हारे कठिन तप को पूर्ण करने के लिए उनको प्रेरित करता हूँ, उनसे अनुनय विनय करता हूँ, हे भोलेनाथ कितना कठिन तप है, एक बार द्रवित हो जाइए और पार्वती का तप, सती का तप पूरा करिए। मैं ये हर बार करता रहा हूँ, लेकिन पार्वती अगर तुम जागृत नहीं होगी तो ये जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। हर बार जन्म लेना पड़ेगा, हर बार मृत्यु होगी, हर बार आना पड़ेगा, हर बार नए माँ बाप बदलने पड़ेंगे, एक बार चेतन अवस्था में आना पड़ेगा, तब आदिशक्ति के रूप तक पहुँच सकोगी। क्योंकि दूध में घी तो होता है, लेकिन दूध से दीपक नहीं जला करते। दूध को घृत के बनने की यात्रा को तय करना पड़ता है। काष्ठ में अग्नि है, लेकिन काष्ठ को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब अग्नि प्रज्वलित होती है। यह सोच करके नारद जी का मन भाव से भर गया। आखिर गुरु है ना, माँ पार्वती के गुरु रहे हैं। एक गुरु अपने शिष्य के प्रति एक पिता का भाव रखता है, उसके मन में सदैव यही भाव रहता है किसी तरह हमारे बच्चे का कल्याण हो। ये सोच सोच करके नारद जी कैलाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं और कैलाश का वो रमणीक मनोहर स्थल जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, मन भगवान भोलेनाथ की भक्ति में, प्रार्थना में लीन होता जा रहा है। दिव्य प्रांगण में नारद जी प्रवेश करते हैं। बाबा की अद्भुत छवि सामने है, समाधि में बैठे हुए हैं। नारद जी पास जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और स्तुति करते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मंगराकार महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ के धाम में
कभी भी हमको आपको प्रवेश का मौका मिले, हमारा सौभाग्य बने, तो इसी स्तुति का पाठ करना चाहिए। ये भगवान भोलेनाथ के निवास स्थान के प्रवेश की स्तुति है। भगवान भोलेनाथ इससे प्रसन्न होते हैं। नारद जी स्तुति करते करते यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ के शिव चरणों में प्रणाम किया। बाबा तो समाधि में थे, कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन बाबा की उस अद्भुत छवि को देखकर ही रोम रोम पुलकित हो गया। माँ पार्वती ने नारद जी की स्तुति सुनी। उसके बाद नारद जी ने भी माँ को प्रणाम किया। ये हमारे भारत के सनातन धर्म की परंपरा है। विवाह से पहले नारद जी माँ के गुरु थे, लेकिन ये इस देश की महिमा है, इस देश के सनातन धर्म की परंपरा है कि विवाह के बाद स्त्री के सभी संबंध पति के संबंध से जुड़े जाते हैं। इसीलिए जगत पिता की अर्धांगिनी होने के कारण आज नारद जी पार्वती जी को माँ के रूप में प्रणाम कर रहे हैं, और माँ पार्वती ने भी आदर सत्कार से प्रणाम किया। और नारद जी ने माँ से कहा, माँ कैलाश पर सब आनंद मंगल से तो है। माँ ने कहा, नारद जी मैं तो संसार छोड़ करके कैलाश आई। मैंने ये देखा कि संसार के रिवाज और कैलाश के रिवाज में बड़ा अंतर है। संसार में शेर बैल को नहीं टिकने देता, बैल मोर को नहीं टिकने देता, मोर सर्प को नहीं टिकने देता, सर्प चूहे को नहीं टिकने देता। सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे को नापसंद करने वाले हैं। लेकिन कैलाश में तो सब आनंद से रहते हैं, सब सुख से रहते हैं। ये कैलाश की महिमा है, ये कैलाश का दिव्य तेज है। नारद जी मैं तो संसार से आई कैलाश में, तो ये पता चला कि संसार में तो देखा था कि संसारी लोग आनंद लेने के लिए बैठे हैं, लेकिन कैलाश में तो बाबा आनंद लुटाने के लिए बैठे होते हैं। बाबा बैठे आनंदेश्वर, आनंद रहे लुटाए, हरिओम नमः शिवाय। कानपुर में परमठ आनंदेश्वर जब जाना होता था, भक्त बड़े भाव से गाते थे ये, हरिओम नमः शिवाय। आनंद दुनिया लेती है, महादेव आनंद लुटाते हैं। ये महादेव की महिमा है। माँ ने वही जिक्र किया कि कैलाश में तो आनंद लुट रहा है। ये कैलाश का सौभाग्य है महादेव के रहने से। नारद जी चूंकि किसी और भाव को जगाने के लिए आए थे, इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा शब्दों के साथ हेराफेरी करी और उन्होंने कहा कि माँ भगवान भोलेनाथ आपको प्रेम तो करते हैं ना। माँ ने कहा, नारद जी प्रेम, भगवान भोलेनाथ हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि संपूर्ण संसार के समक्ष अर्धनारीश्वर के रूप में विराजमान रहते हैं। उनका कहना है कि मैं और तुम अलग हैं ही नहीं, तुम में ही मैं छुपा हूँ और मुझ में ही तुम छुपी हो, हम दोनों एक ही हैं। नारद जी फिर शब्दों के साथ थोड़ा खेल गए। उन्होंने कहा कि माँ इस छुपा छुपाई के खेल में भोलेनाथ आपसे और क्या क्या छिपाते हैं। तो माँ ने कहा, नारद जी भगवान तो हमसे कभी कुछ नहीं छिपाते, भोलेनाथ आज तक कुछ नहीं छिपाए हमसे। तो उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा है क्या। तो माँ के अब धीरे धीरे माँ के मस्तिष्क में चिंता की लकीरें दौड़ना शुरू हो गई और उन्होंने नारद जी से ही कहा कि नारद जी हमें तो नहीं कोई जानकारी है, अगर हमें जानकारी होती ही तो छिपाना कैसा, आप ही बताइए कि क्या छिपा है। अब बात नारद जी के पास आ गई। नारद जी ने कहा, माँ जब मैं भगवान भोलेनाथ के पास अभी आया और जब स्तुति कर रहा था तो क्या छिपा है, ये उसी स्तुति में ही छिपा है।
माँ ने कहा नारद जी, वह स्तुति तो मेरे द्वारा भगवान की पूजा करने के बाद का श्रृंगार के रूप का वर्णन है। उसमें सब कुछ तो भोलेनाथ के श्रृंगार के बारे में कहा गया है। नारद जी ने कहा, माँ हमने सब श्रृंगार बताया इस पूरी स्तुति में। ये पंचाक्षरी मंत्र है भगवान का, इसमें पूरी श्रृंगार का वर्णन है, सिर्फ एक चीज का वर्णन नहीं है। माँ की चिंता की लकीरें और बढ़ी। उन्होंने कहा, ऐसा क्या है? नारद जी ने सब कुछ बताया, क्या छूट गया? अब दिमाग में वही बात घूम रही है। उन्होंने नारद जी से कहा, नारद जी मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, आप ही बताइए ना कहाँ क्या छूटा है। तो उन्होंने कहा कि माँ, इस पूरी स्तुति में मुझसे जो छूट गया है वही जानना तुमसे छूट गया है, इसीलिए शरीर बार बार छूट रहा है और इसका जन्म मरण का चक्कर बार बार लगा हुआ है। बस जो छूट रहा है उसी को छूटने से रोक लेना है, तो यह शरीर के जन्म मरण का चक्कर भी छूट जाएगा। माँ ने कहा, नारद जी है क्या वो? उत्सुकता और बढ़ती जा रही, उत्सुकता और बढ़ती जा रही है। तो नारद जी ने बताया कि आखिर सब कुछ का वर्णन है इस स्तुति में, बस ये मुंडों की माला का वर्णन नहीं है। कहीं मुंडों की माला, कहीं माँ आपने कभी पूछा नहीं भगवान से कि ये मुंडों की माला किसकी है? आखिर किससे इतना प्रेम करते हैं जो ये मुंडों की माला लिए घूम रहे हैं? अब नारद जी से माँ ने कहा, नारद जी आपको तो जानकारी होगी। उन्होंने कहा, नहीं माँ, ये कोई पूछने की हिम्मत महादेव से नहीं करता कभी भी, और ना कोई इस बात पर चर्चा करता है, ना तो कोई किसी स्तुति में इसको गाने की हिम्मत दिखाता है। सब मौन रहते हैं इस पर। ये तो आप ही पूछो, हमें इस बीच में मत डालिए इस बातों के, ये आप और महादेव की बातें हैं। ये कह के नारद जी नारायण नारायण करते हुए माँ और भोलेनाथ को प्रणाम करके चले गए। अब बहुत बड़ा विषय माँ के मन मस्तिष्क में नारद जी छोड़ गए। माँ दिन रात वही सोचती रही, दिन रात वही सोचती रही कि कब प्रभु समाधि से बाहर आए और कब मैं पूछूं। उन्हें पिछले जन्म की कथा जो नारद जी ने विवाह के समय माँ के सम्मुख बताई थी वो याद आने लगी। पिछले जन्म के सती के रूप में माँ इतना डूबती गई, इतना डूबती गई कि सती का जन्म याद आता गया, याद आता गया। जब कोई बात कहीं चुभ जाती है तो भूली बिसरी बातें याद आ जाया करती हैं। बस उसी भाव में माँ याद करती चली जा रही, याद करती चली जा रही थी कि सती रूप में ये हुआ था। अब स्थिति ये बन गई कि चूंकि नियम है कि जैसा सोचोगे वैसा होते जाओगे। अब स्थिति यह बन गई कि शारीरिक अवस्था में तो आज उमा पार्वती हैं, लेकिन मानसिक स्थिति में सती का स्वभाव आने लग गया। सारी बातें वही चलने लग गई, सती की ही बातें दिमाग में, मन मस्तिष्क में चलने लग गई। तभी कानों में मधुर स्वनि सुनाई पड़ी राम राम की, वही पुराने जन्म की बातें। राम राम तब सुमिरन लागे, जानेऊ उमा जानेऊ सती, जगत पति जागे। भेद ही नहीं समझ में आ रहा है, ये पिछले जन्म की घटना घट रही है इस जन्म की। लगा कि राम नाम की ध्वनि सुनाई पड़ी, समझ में आया कि महादेव समाधि से जग गए हैं। सन्मुख पहुंची, महादेव को प्रणाम किया। आज चेहरे की विकलता, विह्वलता देखकर भोलेनाथ चेहरे के दर्पण से पढ़ लिया उन्होंने कि आज कुछ बात बिलग है। उन्होंने पूछ लिया, क्या बात है? आज वह भाव नहीं दिख रहा है, कुछ अलग जरूर है। माँ भी दृढ़ स्वभाव में थी कि आज अगर मैं बात को टाल जाऊंगी या भोलेनाथ को ऐसा कोई अवसर दे दूंगी कि वह बात को टाल जाएं, तो फिर ये बात रह जाएगी। बस यही चलता रहा कि माँ ने बार बार पूछने पर भी यही कहा, नहीं कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। माँ को याद था कि पिछले जन्म में मैं भी कई बार पूछ रही थी कि प्रभु क्या हुआ है, लेकिन तब महादेव ने कुछ नहीं बोला था। आज वही स्थिति है, महादेव भी बार बार कह रहे हैं, देवी क्या बात है। अब ये हमने सहज स्वभाव देखा है माताओं बहनों का कि जिससे वह अगाध प्रेम करती हैं
उससे बहुत देर तक बिना बोले भी नहीं रहा जा सकता। माँ ने कहा, जाने दीजिए, जहाँ पर प्रेम ही ना हो वहाँ कोई बात कहने का क्या मतलब। बात महादेव को अंदर तक लगी। उन्होंने कहा, देवी, किसने कहा कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ? माँ ने कहा कि प्रेम तो वहाँ होता है जहाँ एक दूसरे से कोई छिपाव ना हो। प्रभु, जब पति पत्नी के बीच आपने छिपाव रखा है तब कैसा प्रेम। शंकर जी को बात और दिल तक लगी कि आखिर क्या बात है, कुछ व्यवहार बदला बदला सा लग रहा है। भगवान शंकर भी अंदर से सहम गए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली जन्मों की तरह फिर इस जन्म में भी शरीर छूटने का कोई बहाना बन रहा है। फिर पिछले जन्म की तरह महादेव ने वही किया। तब शंकर देखेउ धरि ध्याना, ध्यान लगाया और देख लिया क्या क्या हुआ था। लेकिन इस बार कुछ प्रसन्न रहे कि बात सकारात्मक है। इस बार इन्होंने माता से पूछा कि देवी बताओ, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं छिपाया, मैं इसका साक्षी हूं। माँ ने कहा, प्रभु ये सबसे बड़ा झूठ है। प्रभु ने कहा, देवी तुम मुझसे कहो तो, क्या बात मैंने तुमसे छिपाई, बस ये बता दो, मैं मान लूंगा कि मैंने गलत बोला है। माँ ने कहा, प्रभु अगर आपने मुझे सब बताया है, सब चीज़ें मुझे अपने बारे में बताई हैं, तो ये क्यों नहीं बताया कि मुंडों की माला किसकी है? कौन है जिसे आप इतना प्रेम करते हैं कि उसके मुंडों की माला आप सदियों से लिए घूम रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, देवी बस इतनी सी बात पर तुम मेरे प्रेम पर शक कर रही हो? तो मैं बता दूं कि ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है, जिन्हें मैं कई जन्मों से लिए घूम रहा हूं। तुम्हारे हर जन्म की माला है जिसे मैं अपने गले में धारण करता हूं। माँ ने कहा, प्रभु ये तो और बड़ा झूठ हुआ। ये कैसे संभव है कि आप मुझसे इतना प्रेम करते रहे और हर बार मेरा ही जन्म होता रहा और आप वही के वही बने रहे, जन्म मेरे ही होते रहे, आप अमर और मैं कई जन्म लूं? ये कैसा प्रेम प्रभु? भगवान मुस्कुराए, कहे, देवी मैंने अमर कथा का रसपान किया है। इस अमर कथा को सुनने के बाद प्राणी मात्र अमर हो जाया करता है। देवी ने कहा, प्रभु आपने मुझे कभी नहीं सुनाई ये अमर कथा। भोलेनाथ ने कहा, देवी मैं तो कई बार सुनाने की कोशिश करता रहा। जब भी मैं चर्चा शुरू करता तुम्हें किसी न किसी बात पर संदेह हो जाया करता था। तुम उस संदेह को दूर करने की कोशिश किया करती थी और मेरी कथा वहीं की वहीं रह जाया करती थी। आज भोलेनाथ भी समझ रहे हैं कुछ सकारात्मक होने जा रहा है। माँ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं आपके शरण में हूँ, मुझे आपका बिछोह कभी ना झेलना पड़े, इसके लिए मुझे अमर कथा का रसपान कराएं, मुझे अमर कथा बताएं, जिससे मैं भी आपके साथ जन्म जन्मांतर तक साथ रह सकूं, मुझे भी शरीर ना छोड़नी पड़े। कुछ ऐसा करें, अमर कथा सुनाकर मुझ पर उपकार करें प्रभु। आज भोलेनाथ समझ चुके हैं कि आज स्थिति सच में बिलग है। आज माँ पार्वती वही कथा पूछ रही हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। आज वही कथा पूछना चाह रही हैं पार्वती। भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती मैं तुम्हें कथा सुनाकर तुम पर उपकार नहीं करूंगा, उपकार तो तुम करोगी मेरे ऊपर आज उस कथा का श्रवण पान करके। तुमने अब पूछ लिया, यही मेरे ऊपर बड़ा उपकार है। क्यों? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तो ही समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। एक उपकार तो तुम मुझ पर भी कर रही हो, क्योंकि हर जन्मों में तुम्हें छोड़ने का, तुमसे दूर होने का जो वियोग मैं झेलता था, आज इसी बहाने वह वियोग मुझे नहीं झेलना पड़ेगा। आज के बाद आज
इस जन्म जन्मांतर के वियोग से मुझे भी मुक्ति मिलेगी। आज यह प्रश्न पूछकर तुमने उपकार तो देवी मुझ पर किया है कि मैं तुमको यह कथा सुना सकूं। भगवान ने कहा, देवी यह अमर कथा है, कैलाश लोक पर इसका वर्णन करना ठीक नहीं है। यहाँ और भी जीव जंतु हैं और कैलाश पर तो कभी कभार कई लोग अपने दुख समस्याएं लेकर आया जाया करते हैं। कथा में विघ्न होगा। किसी ऐसे क्षेत्र का चुनाव करते हैं जहाँ केवल हम तुम एकांत में रहें, सृष्टि के नियम भी बचे रहेंगे। माँ ने कहा, प्रभु जैसी आज्ञा, मुझे तो केवल कथा सुनने की लालसा है, मुझे केवल कथा सुनाएं, बस इतना उपकार मेरे पर करें। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को लेकर अमर कथा सुनाने के लिए एकांत स्थान की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने नंदी को रोक दिया। कुछ दूर और आगे बढ़े तो शरीर पर जितने छोटे छोटे सर्प थे उन सबको छोड़ दिया। कुछ दूर और आगे बढ़े तो जो गले में उनके हार के रूप में नाग विराजमान था उसको उतार कर छोड़ दिया। कुछ दूर और आगे बढ़े, जटाओं में विराजमान चंद्रमा को निकाल कर रख दिया, गंगा जी को पधरा दिया। आगे बढ़े, कुछ दूर बाद पुत्र गणेश साथ में थे, उनको भी छोड़ दिया और एक निर्जन गुफा के अंदर पहुंच गए। उस गुफा के अंदर पहुंचते ही भगवान भोलेनाथ ने अपना डमरू बजाया। उस डमरू के ध्वनि से, उस डमरू के कंपन से उस गुफा के अंदर जितने भी जीव जंतु थे सब बाहर निकल के भाग गए। अब एकांत निर्जन स्थान था। प्रभु आसन लगाकर बैठ गए, माँ को स्थान दिया और कथा सुनानी शुरू करी। यही कथा अमर कथा है जो आज भोले बाबा सुना रहे हैं। प्रभु ने बताया, देवी ये कथा कोई नई नहीं है, मैं ये तुमको जन्मों से सुनाता रहा हूँ। भगवान के रामावतार हुए, मैंने राम कथा सुनाई। कृष्णावतार हुए, मैंने भगवान कृष्ण की कथा सुनाई। ये जो जितनी भी राम कथा और भागवत कथा मृत्युलोक पर सुनाई जा रही है, ये सभी अमर कथा है। बस अंतर इतना है, बस अंतर लेश मात्र का है कि जब तक प्राणी मात्र उस कथा को केवल सुनकर जाने रहता है, जानता है केवल, तब तक वह कथा है। और सिर्फ जानने मात्र से व्यथा मिटेगी नहीं जीवन की, वह कथा केवल कथा तक ही रहेगी, व्यथा जीवन की बनी रहेगी। जब लोग जानकर उस कथा को मानने लगते हैं, उसको अपने आचरण में लाने लगते हैं, तब वही कथा अमर कथा हो जाया करती है। उस कथा में जो कही गई बातें हैं उसको अपने जीवन में उतारने लगते हैं, तब वही कथा अमर कथा का रूप ले लेती है। मुझे इस बात का अनुभव देवी तब हुआ जब तुम्हारे कई जन्मों में, जब तुम शरीर छोड़ती थी, मैं तुमको याद करता हुआ, तुम्हें ढूंढता हुआ मृत्युलोक पे पागलों की तरह भटका करता था। तब मैं देखता था कि मृत्युलोक के भी प्राणी हैं, जहाँ जहाँ कथाएं होती थीं मैं वहाँ जाया करता था। मैं देखता था कि लोग राम कथा में भरत का चरित्र सुनकर आंसू बहाते हैं, लेकिन घर में अपने भाई से ही बैर रखते हैं। लोग कथा को सुनते तो हैं, भगवान को जानते तो हैं, लेकिन भगवान को मानते नहीं हैं, भगवान की कही गई बातों को नहीं मानते हैं, भगवान की कही गई शब्दों पर विचार नहीं करते हैं, उसको तर्क में, कुतर्क में काट कर अपने जीवन को नष्ट करते हैं। देवी, यही कथा का मूल सार है। जिस दिन से प्राणी मात्र इन कथाओं में कही जाने वाली बातों को अनुसरण करने लगेगा, उसी दिन से यह कथा अमर कथा बन जाया करेगी। अमर कथा का गुणगान करते जा रहे थे, माँ हुंकारी भरती जा रही थीं। प्रभु को यह एहसास हो रहा था कि माँ सुन रही हैं। अब इसी बीच उस निर्जन स्थान में, उस गुफा में एक घटना घटती है। शिव पुराण में यह वर्णित है कि कबूतर के 2 अंडे थे और भागवत में यह बताया गया है कि शुक पक्षी का एक अंडा था। वह अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत होंगे। हमें अमर कथा की महिमा और अमर कथा का गुणगान समझना है। माँ की हुंकारी भरने के साथ ही साथ जब कथा का क्रम बढ़ता गया तो जो पक्षी था वह अंडे से बाहर आ गया। बचपन से पक्षी लोग जिस ध्वनि को सुनते हैं उसी ध्वनि को अपनी ध्वनि बना लेते हैं। माँ की हुंकारी को वही पक्षी अपनी आवाज़ बना लिया। माँ को कुछ समय बाद
धीरे धीरे निद्रा आने लगी और माँ की आवाज़ जब धीरे धीरे कम पड़ने लगी तो उस आवाज़ को उस पक्षी ने अपनी आवाज़ बना दी, करता रहा और कथा आगे बढ़ती रही। भगवान आगे हर जन्म में भगवान के कौन कौन से अवतार हुए उसका वर्णन करते हैं, उनके रूप, उनके धाम, उनके चरित्र का वर्णन करते रहते हैं। वह पक्षी उनके सभी कथाओं को सुनता रहता है। जब कथा पूर्ण हो जाती है तो महादेव शिवलिंग से बाहर निकलकर माँ के सम्मुख आते हैं और कहते हैं, देवी तुमने कथा सुन ली? माँ ने कहा, प्रभु हम तो अभी यहीं तक पहुँचे थे, जहाँ तक माँ ने सुना था वहीं की चर्चा माँ ने करी। अब भगवान को लग गया कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि किसी न किसी ने इस कथा की चोरी जरूर करी है। उन्होंने माँ से कहा, देवी जब तुम निद्रा में थी तो हुंकारी कौन भर रहा था? अब भगवान क्रोध में आ गए और उन्होंने कहा, जिसने भी चोरी से इस कथा का श्रवण किया है वह मेरे सन्मुख उपस्थित हो जाए। अब पक्षी सामने आया और उसने यही कहा कि प्रभु हम यहाँ से जा नहीं पाए, हम अंडे के भीतर थे, जैसे ही बाहर आए आप इतनी मधुर कथा सुना रहे थे, उड़ना मुझे आता नहीं था, मैं यहाँ से हट नहीं सका। प्रभु ने कहा, तुमने दुष्टता करी है, ये अपराध है, ये अनुशासनहीनता है कि तुमने बिना अनुमति की कथा का श्रवण किया है, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। पक्षी आर्त भाव से कहा, प्रभु यह भी कैसे संभव है कि बिना आपकी इच्छा के मैं कथा सुन लूँ, और अगर यह कथा अमर कथा है और मैंने उसको सुन ही लिया है तो फिर मेरी मृत्यु कैसे होगी? आप मुझे दंड देकर उस कथा की महिमा को खत्म कर देंगे। कुछ विद्वान उसी पक्षी से सुखदेव जी के जन्म की कथा और कुछ विद्वान यही बताते हैं कि भगवान ने उस पक्षी को यह कहा कि तुमने अमर कथा का रसपान किया है, तुम अमर होते हो। अब से इस जगह पे जहाँ हमने यह कथा सुनाई है, यह कथा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध होगी, और जहाँ भगवान भोलेनाथ बैठकर माँ पार्वती को कथा सुनाते हैं और जो शिवलिंग बनता है, वह शिवलिंग के लिए भगवान ने यह घोषणा करी कि प्रतिवर्ष श्रावण की पूर्णिमा को यह शिवलिंग अपने पूर्ण आकार में पहुँचेगा और जो भी भक्त यहाँ आकर इस शिवलिंग का दर्शन करेंगे उन्हें अमर कथा का लाभ मिलेगा। आज भी वह पक्षी वहाँ पर कभी कभार भक्तों को देखे जाते रहते हैं और प्रतिवर्ष शिवलिंग वहाँ बनता है। अमरनाथ आज भी लाखों करोड़ों श्रद्धालु जाते हैं। हम सब इस कथा के माध्यम से अमर कथा की महिमा और रहस्य के बारे में आज हमने श्रवण लाभ प्राप्त किया। भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुनाने के बाद माँ पार्वती के साथ दोबारा उसी स्थान से लौटे जहाँ पर उन्होंने पुत्र गणेश को छोड़ा था, उसे आज भी लोग गणेश पड़ाव के नाम से जानते हैं। जहाँ उन्होंने शेषनाग को छोड़ा था उस स्थान को शेषनाग कहते हैं। जहाँ पर उन्होंने सैकड़ों सांपों को छोड़ा था, नागों को छोड़ा था अपने शरीर में लिपटे हुए, उसे आज भक्तगण अनंतनाग कहते हैं। जहाँ पर नंदी बैल को छोड़ा था उसे पहलगाम कहते हैं। यह अमरनाथ गुफा की यात्रा और अमरनाथ धाम की यात्रा में सारे पड़ाव मिलते हैं। हम सब आज अमरनाथ धाम, अमरनाथ कथा, अमरनाथ गुफा की महिमा का आज हमने श्रवण लाभ प्राप्त किया। इस कथा से हम सभी के जीवन में सदैव खुशहाली आए। भगवान भोलेनाथ हम सब पर सदैव कृपा बनाए रखें। इन्हीं बातों के साथ आपके संदेशों के अनुसार हम सब दोबारा मिलते रहेंगे। जय श्री राम।